अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम फर्दर एक अपना करंट अफेयर का टॉपिक देखेंगे। एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट आई है। पाकिस्तान इज रशियाज की पार्टनर इन साउथ एशिया एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, ये कही है रशिया के जो एक एनर्जी मिनिस्टर आए हुए थे इन पाकिस्तान, और उन्होंने वर्डिंग यूज किया है। उन्होंने कहा है कि ये पुतिन साहब ने कहा था। पुतिन कौन है जी? वो रशियन प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को ये क्यों कहा है? पाकिस्तान इज रशियाज की पार्टनर इन साउथ एशिया एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। रीजन क्या थी? हम पहले तो ये देखेंगे कि ये क्या रीजन थी, किस बेस पे, किस वजह से रशिया ने पाकिस्तान के लिए ये अल्फाज यूज किए हैं। दूसरा, पाकिस्तान की रशिया से ऑयल इंपोर्ट की बात हो रही है। हम उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई रशियन ऑयल जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो पाकिस्तान के रशिया के साथ रिलेशंस है, मैं एक काफ़ी एक्सटेंसिवली अपनी वीडियोस बना चुका हूँ। इसकी बल्कि एक अलग प्लेलिस्ट भी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ना जो लास्ट टाइम दिसंबर के अंदर पाकिस्तान के जो डेलीगेशन था वो गया था रशिया, और वहाँ पर जाके उन्होंने रशिया को कहा कि आप ना हमें क्रूड ऑयल दें डिस्काउंटेड रेट पे। लेकिन रशिया ने उस टाइम इनकार कर दिया था। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन उसी वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि तब जो व्लादिमीर पुतिन साहब थे, उन्होंने वहाँ पर जो डेलीगेशन गया था उनको ये कहा था, और ये डिस्कस हुआ भी था कि हम उस चीज़ के ऊपर डिस्काउंटेड जो रेट है, जो ऑयल है, उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे जो इंटर गवर्नमेंटल जो ग्रुप है वो हम मिलेंगे। ठीक है, हम जो हमारी टॉक्स होंगी उसके बाद हम फर्दर निगोशिएट करेंगे। अब उनके जो डेलीगेट है, डेलीगेशन वो 80 मेंबर्स पे मुश्तमिल एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था पिछले दिनों। उन्होंने यहाँ पर आके जो मेजर लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स की हैं। ठीक है, और उन्होंने ये जो पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट है ये भी उस टाइम दिया जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है। PM Shehbaz Sharif has received a special message from Russian Vladimir Putin, who views Pakistan as a Russia's key player in South Asia and the Islamic world, reiterating his country's keen interest in deepening bilateral relationship as well as increasing trade in the investment and between the two sides। ये किसने स्टेटमेंट आके कही है जी? ये निकोलोव शिंगनोव हैं, जो कि रशिया के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं। वो इस टाइम पाकिस्तान के जो दौरे पे थे जब उन्होंने ये स्टेटमेंट कही। ये हमारा जो रशिया के साथ 8वां राउंड था, जिसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हमने गैस और ऑयल रशिया से परचेज करना है। हमने उसकी जो मेजर जो उसके जो एक आप ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल जो बैकग्राउंड्स होते हैं, जो एक आप बेस सेट करते हैं। ठीक है, हम वो बेस इस टाइम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी होंगी। ठीक है, कौन सी कितना डिस्काउंटेड ऑयल हमें मिलेगा। ठीक है, और हम लेंगे भी सही तो किस तरीके से लेंगे। हमारे आपस के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाइक पाकिस्तान गैस स्ट्रीम पाइपलाइन है, या उसके अलावा स्टील मिल है, उनके ऊपर भी हमने डिस्कस किया काफ़ी कि उनको किस तरीके से हमने फर्दर स्टार्ट करना है। अब जो ये एक स्टेटमेंट है ये किस वजह से है? ये बेसिक रीजन क्या थी कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इज अ की पार्टनर ऑफ रशिया, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द टापी गैस पाइपलाइन। ये टापी गैस पाइपलाइन है कौन सी? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया गैस पाइपलाइन। अब यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से अगर आप ऊपर जाएं तो यहाँ पर है कहीं रशिया। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पाकिस्तान के लिए इसलिए आई है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा बुश किया जाए इस गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करने को। ठीक है, ये जब पाकिस्तान की जो मिनिस्टर थे, सॉरी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने जब एनर्जी मिनिस्टर, रशियन एनर्जी मिनिस्टर से मिले हैं, तो उन्होंने वो जो SCO की मीटिंग्स थी उनको याद भी किया है, और उसके ऊपर उन्होंने जो डिस्कस किया था पुतिन साहब से, वो भी उन्होंने डिस्कस किया। इसमें यह था कि पुतिन साहब ने ना एट दैट टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, इनको कहा था कि आप इस तरह करें कि ये जो हमारी टापी वाला जो सिचुएशन है ना, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान तक ना यहाँ पर काम मुकम्मल हो चुका है। आप इस तरह करें, आप भी और इधर से मैं भी,
हम इस तरह करते हैं, हम कोशिश करते हैं अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करो, मैं अपना इन्फ्लुएंस यूज करता हूँ, हम अफगानिस्तान को बेहतर बनाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो पाइपलाइन है इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम इंडिया तक गैस लेके जाएंगे। अब इसमें रशिया का जो मोटिव है, रशिया क्यों ये करना चाह रहा है, वो चाहता है कि वो अपने जो उसकी गैस के रिजर्व्स हैं वो, क्योंकि अब यूरोप जो है उसके ऊपर रिलायंस अपनी कम करना चाह रहा है। जर्मनी ने जर्मनी ने कतर के साथ डील की है, ठीक है। सिमिलरली जो फिनलैंड है और उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, फ्रांस हो गया, ठीक है, उसके अलावा और भी मल्टीपल ऐसे कंट्रीज हैं जो कि कतर और अरब वर्ल्ड की तरफ मूव कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो अपनी रिलायंस है ऑन रशिया वो कम कर रहे हैं। अब यूरोप की जो मार्केट है वो कम होती हुई नजर आ रही है टू रशिया। अब रशिया क्या चाहता है कि वो कोशिश कर रहा है कि अपनी जो गैस मार्केट है उसको वो कहीं और पर बनाए, वो किसी और चीज पे भेजे, वो अपनी जो गैस मार्केट है उसको एक्सप्लोर करे ज्यादा से ज्यादा। तो उसके लिए अब ये जो 2 से 3 कंट्रीज हैं, एक इंडिया, पाकिस्तान, उसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश है, नीचे आ जाए तो ऊपर चाइना है, तो ये जो कंट्रीज हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। अब चाइना के साथ रशिया ऑलरेडी कर चुका है, वो कैसे जी, पावर ऑफ साइबेरिया 1 एंड पावर ऑफ साइबेरिया 2, ये दो उसने जो गैस पाइपलाइंस हैं वो उसने ऑलरेडी वो बिछा चुका है ऑलमोस्ट, और वो काम उसके ऊपर कर रहा है। चाइना के साथ तो वो अगले 30 से 40 साल के लिए उसने डीलें कर ली हैं। इंडिया के साथ भी वो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि वो उसको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ऑयल दे रहा है। अब ये गैस के जरिए भी वो इंडिया की जो मार्केट है ना, यहाँ पर जो इतना बड़ा कंट्री है और जितनी उसकी पॉपुलेशन है उसको, और इधर साथ पाकिस्तान को वो कैप्चर करना चाह रहा है। वो चाहता है कि ये जो इतने मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है ना, इनको भी मैं किसी तरीके से कैप्चर करूं। सो इस बेस पे रशिया इधर आना चाह रहा है, ठीक है। दैट वाज द रीजन बिहाइंड द बोस्टिंग पाकिस्तान एज अ की पार्टनर इन साउथ एशिया, ठीक। अब अगर देखा इसके अलावा जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर की जो एनर्जी मिनिस्टर के साथ बात हुई है, और हम रशिया के साथ जो अपने इश्यूज हैं उनको डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, लाइक जिस तरह अब जो रशिया और यूक्रेन है वो दुनिया की 29% ऑफ वीट जो है वो वहीं पर बनती है, वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो पाकिस्तान आजकल फ्लोर क्राइसिस के मसले में है, तो पाकिस्तान रशिया से जो फ्लोर है या जो वीट है, गंदम है, उसको भी परचेज कर सकता है। अब जो टॉक्स हैं डिस्काउंटेड ऑयल के ऊपर, उसको वो उन्होंने कंटिन्यू किया है, ठीक है, और उसके ऊपर बातचीत चल रही है। अब जो रीसेंट निगोशिएशंस हुई हैं उनके अंदर क्या हुआ है जी, कि ये फाइनल हुआ है कि मार्च के अंदर हमारी जो डील है ऑयल के लिए, डिस्काउंटेड ऑयल के लिए, वो फाइनल हो जाएगी। अभी क्या हुआ है, अभी सिर्फ एक कंसेप्चुअल एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज हुआ है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर हम हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो चीज़ों को ना बोस्ट करके बताते हैं, वो मतलब कि वो इतना कर लेते हैं कि हमने दुनिया फतेह कर ली है, हालांकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। तो अभी सिर्फ एक कंसेप्चुअल एग्रीमेंट हुआ है कि हम हाँ जी खरीदेंगे, ठीक है। अब कितने डिस्काउंटेड रेट पे खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, क्या उसकी शराइत होंगी, उसके ऊपर अभी कोई बात नहीं हुई। फाइनलाइज जो डील होगी वो मार्च के अंदर होगी। सिमिलरली ट्रेड विल इन अ फ्रेंडली कंट्रीज करेंसी, अब डॉलर के अंदर तो हम कर नहीं सकते, उसकी रीजन ये है कि रशिया के ऊपर काफी सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए रशिया ने क्या कहा है जी कि हम किसी फ्रेंडली कंट्री की जो करेंसी है उसके अंदर हम वो कर लेंगे ट्रेड, या फिर हम बार्टर सिस्टम को यूज करेंगे। अब फ्रेंडली कंट्री की करेंसी क्या हो सकती है, युआन, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना और रशिया, ये मतलब कि यही एक मेजर जो कंट्री है जिसकी करेंसी को हम यूटिलाइज करते हुए मोस्टली हम अपनी जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। सिमिलरली जो बार्टर सिस्टम है, उसमें उस बार्टर सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए पाकिस्तान को रशिया की तरफ अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना होगा, ठीक है। हम उनको अभी कुछ इस तरह का इतना ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे जिस बेस पे हम वो बार्टर सिस्टम को भी वो कर लें। इसके लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा, अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर वर्क करना होगा, और पाकिस्तान बार्टर सिस्टम ये होता है
कि आप मुझे कोई चीज़ दोगे और मैं उसके बदले में आपको कोई और चीज़ दे दूंगा। लाइक कि मैं अब रशिया से ऑयल लेता हूँ तो मैं उसको अपनी पाकिस्तान से उसको कोई शर्ट्स वगैरह दे दूंगा, कॉटन दे दूंगा। उसके अलावा मैं हनी का कोई मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं तो मैं हनी उनको दे सकता हूँ, उनके पास उस चीज़ की कमी है। या हमारे पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स बन रहे हैं, हम मोबाइल्स को वो कर सकते हैं एक्सपोर्ट। इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब कि उसके लिए हमें अपनी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको काम करना होगा। और एक्सपोर्ट पे काम करने के लिए हमें अपनी इंडस्ट्री के ऊपर काम करना होगा। इंडस्ट्री पे काम करने के लिए हमें अपने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर काम करना होगा। अभी भी पाकिस्तान जो है वो एक ब्लैकआउट से, अभी ये पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा ब्लैकआउट था। ठीक है, अपने एनर्जी क्राइसिस को काम करना होगा। और एनर्जी क्राइसिस पे काम करने के लिए क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल होना चाहिए। उसके लिए हम निगोशिएशन कर रहे हैं। सिमिलरली ऑयल विल बी ऑन डिस्काउंटेड रेट, हाउ मच इट इज़ नॉट डिस्कस, ये शायद मार्च के अंदर ही डिस्कस होगा। उसके बाद जो और मेजर एजेंडा था ना हमारी, जो रिसेंट निगोशिएशंस थी विद रशिया, वो थी पाकिस्तान स्टीप गैस पाइपलाइन। अब ये जो पाइपलाइन है ना, आप इसका अंदाज़ा चेक करें कि ये 4 बार जो है इसको रीनिगोशिएट किया जा चुका है। इसकी रीज़न क्या है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस। हम क्या करते हैं, हम रशिया के साथ एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद कोई ना कोई उसके ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस इम्पोज हो जाती हैं। अब हमारा वो जो एग्रीमेंट है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और डील्स के मुताबिक और हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न, उनके मुताबिक वो गलत होता है। तो वो फिर दोबारा उसको रीनिगोशिएट करना पड़ता है। सिमिलरली हम इस चीज़ से काफ़ी बार मतलब के गो थ्रू हो चुके हैं। हम अपना ये जो एग्रीमेंट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा रीनिगोशिएट करें। अब पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं फॉर पाकिस्तान वाइल इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, पाकिस्तान एंड आईएमएफ, पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ मसाइल बहुत इस टाइम गंभीर हैं। और आईएमएफ के पीछे कौन है, यूएसए। अब यूएस के साथ हम रशिया के साथ कुछ कर रहे हैं तो यूएस बैकएंड के ऊपर आईएमएफ को एज ए प्रेशर टूल यूज करेगा। सिमिलरली पाकिस्तान रिलेशन विद द अरब वर्ल्ड, इसके लिए भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस टाइम 60 to 70% जो अपना ऑयल है ना, वो लेता है कतर और सऊदी अरेबिया से। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल ये मार्केट शिफ्ट होती है तो जाहिर बात है हमारे जो अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशंस है उनके ऊपर भी काफ़ी इशू होगा। अब इस ऑयल खरीदने में ना वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंक्लूडिंग यूएसए एक कैप लगाया हुआ है, $60 कैप। इसमें ये होगा कि $60 पर बैरल ही आप रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं। ये एक और बड़ा चैलेंज है। अब रशिया अगर हमें इतनी अमाउंट के ऊपर, और ये उसने कहा भी है कि हम इतनी अमाउंट के ऊपर कभी भी किसी को भी नहीं देंगे। अब अगर हम पाकिस्तान वाले इससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर यूएस नाराज़ होता है, और अगर इतने पे मांगते हैं तो रशिया नाराज़ होता है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिमिलरली रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, अब रशिया से जो ऑयल आएगा वो क्रूड ऑयल होगा। अब उसको हमने रिफाइन कैसे करना है, ये एक और बड़ा सर दर्द होगा, क्योंकि हमारे पास उस तरह की रिफाइनरी तो है नहीं जिसको हम यूटिलाइज करते हुए अपने उस ऑयल को रिफाइन करेंगे। तो ये भी एक बड़ा मसला है। सिमिलरली पेमेंट इश्यूज एंड यूएसएस कंसर्न्स, पेमेंट इशू हुई कि हमारा अब किसी और कंट्री की दोस्त की करेंसी को यूज करेंगे, अल्टीमेटली एक वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हैं जी हमारे चैलेंजेस जिनको हमने अभी फर्दर एड्रेस करना है। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले ये देखा कि वाई रशिया कॉल्ड पाकिस्तान अ की पार्टनर। ठीक है, उसके लिए सबसे मेजर जो उसका कंसर्न है वो है टापी का। उसके बाद हमने निगोशिएशंस की हैं रशिया के साथ फॉर ऑयल की, और मुल्क के अंदर इंशाल्लाह ताला ऑयल आ तो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके फर्दर हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। हम पाकिस्तान को उन चैलेंजेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा जो है वो आईएमएफ है, दूसरा यूएस के कंसर्न्स हैं, तीसरा $60 का जो कैप है, चौथा करेंसी का इशू है, एंड सो ऑन। ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इनको पाकिस्तान को हल करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही जी हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें विद योर friends. And if you are new on this channel and you are preparing for CSS PMS or any other competitive exams, either you are going for descriptive tests for MOD and likewise exams. Similarly, if you are going for a special CSS special quota, CSS ministerial quota, PMS for if you are preparing for PMS, so you can subscribe it and press the bell icon. By doing this, you will be getting the notifications of my next videos
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।